अमी हबी सुमंगल है, मंगल सुमंगल करने वाले, ये पापों को नष्ट करती है कथा। नाम संकीर्तन में सर्व पाप नाशनम। यस अकेला हवीम, यस अकेला अमी हवी सुमंगले और बाचो विमर्शा गुण जन्म कर्म। वाणी, बाच, वही वाणी जिस वाणी से भगवान के गुणगान गाए जाते हैं। भगवान किस प्रकार सृष्टि रचते हैं, इस शक्ति का परिचय भगवान का, सृष्टि रचना, स्वभाव का, गुण का, कितने दयालु। अहो बकीयस्तन कालकूटम, उद्धव जी कहते हैं। आह, स्वभाव का वर्णन किया है उद्धव जी ने। भगवान कैसे बलवान, सर्वशक्तिमान, रूपवान, भक्त वत्सल, कैसे भक्तों की रक्षा करते हैं। भक्तों का हर को नियम बदलते देखा, है ना। भगवान प्रतिज्ञा कहते मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म पितामह ने ऐसे बाण चलाए अर्जुन पे, उनकी प्रतिज्ञा थी भीष्म पितामह में बाण उठवा के रहूंगा, अस्त्र उठवा के रहूंगा। भीष्म पितामह बहुत बड़े भगवान के भक्त थे, विरोधी से लड़ रहे हैं लेकिन जरूर, लेकिन अंतर्हृदय से भगवान के भक्त हैं। नहीं तो कोई कहेगा भाई इधर से बलवान ही होगा भीष्म पितामह तो इसलिए महाभारत जीत गए, तो विरोध तगड़े वाले के भगवान उधर भी रख दिया। इच्छा मृत्यु को वरदान, नहीं मरेंगे तो नहीं मरेंगे जाकर। कितने बलवान थे, भगवान की इच्छा समझ लड़ रहे थे, लेकिन मन इधर ही था। भगवान पांडवों को भेजा, वो कैसे जा करते। तो ऐसे भगवान की गुणावली सुनना चाहिए। हम तो सुनते नहीं भगवान के बारे में, किससे भगवान हाथ फैला खड़े हैं सब जगह, आओ तुम जाकर। तो यस अकेला में हवीश मंगल है, बाचो विमर्शा गुण जन्म कर्म भी। जन्म गुण कर्म जो बोलता है गाता है उनको। प्रांति शुभंति वह जगता, उनमें प्राण है। देखो प्रांति, प्रांति मतलब प्राण धारण करें, ये निकलने वाले प्राण नहीं, प्राण शब्द जीवित है वो शब्द। पार्षद बन गया भगवान का, दास हो गया, गाय रहा भगवान कीर्ति, ये भगवान नहीं हटाएंगे, तुम उसको अपने हटाएंगे। हर कोई अपना अपना सेवक प्रिय रखता जाकर। प्राणांति शोभंती वह जगता, वही शोभायमान है जिसने हरि को अपने जीवन में जोड़ लिया जाकर, और वही जगत को पवित्र कर रहे हैं। वह जगता, वह निश्चित वही जगत को पवित्र, जब भगवान धारण करे तब पवित्र होता जब, और जो भगवान से जो है कोई विशिष्टता नहीं है। यश तद विरक्ता सब शोभनमता, और इससे जो विरक्त है, भगवान की गुणावली सुनने गान करने से विरक्त है, सब शोभनमता। देखिए सब मन मुर्दा, जैसे मुर्दे को कोई सजावे, तो जिस शरीर में जिस वाणी में भगवान की गुणावली नहीं आती है, वो अपने बड़े बड़े सोने के उससे आभूषण सजा रहा है सब जाकर। मुर्दे के समान अपने शरीर जैसे मुर्दा सजाए कोई फायदा नहीं होता जाकर, कोई छुए तक नहीं उस वस्तु को जाकर। तो ऐसे उन लोगों को समझना चाहिए। तो इसलिए हमें इस वाणी से भगवान के गुणावली का गान करना चाहिए। सोई पावन सोई सौभाग्य शरीरा, वो जे तन पाय भजे रघुवीरा। तुलसीदास वही पावन सो शरीर है। तो भगवान के जहाँ गुणगान होते, भगवान वहाँ होते, संत गुणगान करते भगवान का, इसलिए भगवान पहुंचते वहां पर जाकर। भगवान ने कहा था ना अहम बसामी वैकुंठे, ये नारद मेरा वैकुंठ नित्य घर है, मैं वहां भी नहीं होता हूं कभी कभी। योगी नाम हृदय न चा, वो योगी जन सारा सब त्याग करके हिमालय में चले जाते हैं, अंतर्हृदय में अपना ध्यान करते रहते हैं शत्रुज रूप का, मैं उसको भी लांग जाता हूँ, वहां भी नहीं होता हूँ कभी। फिर वैकुंठ में नहीं होती होगी, हृदय में नहीं होते हो, फिर संसारी लोगों के तो हो गए कहाँ से जाओ, उन्हें तो अपने काम से फुर्सत नहीं, मैं ये करना बाकी, मुझे वो करना बाकी, आज मैं कहाँ फुर्सत है। मद भक्ता त्रिगायंती तत्तिष्ठामि नारदः, जहां मेरे भक्त गुणगान करते हैं मेरा, मैं वहां तो निश्चित होता हूं जाकर। अभी हम तुम्हें देख नहीं रहे भगवान नाम रूप में, जैसे मोतीबिंद ठीक होता जाएगा हम तुम्हारा, ये देखो जैसे आंखें दूध चली जाने पर औषध अंजन का उपयोग करते दिखना शुरू हो जाता अपने जाकर।
जैसे अभी हमें इसमें लिपापोती दिखाई दे रही है, और ऐसे इसको जब हम लगा लेंगे सही रहेगी। तो कमी कहाँ है? आंखों में हमारी कमी है। यहाँ पूर्ण ऐसी भगवान जगत में कोई नहीं है, मतलब जाकर ये माया का सत्ता ही नहीं सब जाकर। ये संसार ऐसे समझ सकते हैं, हम देखते रहे, हम दिए जलाते हैं, आरती करते हैं, बत्ती होती बटी बटी रुई की, और पूरी बत्ती जल जाती है आरती के बाद में। फिर बत्ती से दिखेगी तुमको जाकर के, उसमें ताकत नहीं कुछ भी देखे ना, रूप से बटा हुआ से दिखेगा रस्सी के, लेकिन छुओगे एकदम खाक हो जाती जाकर। ऐसी संसार है, सत्य दिख रहा, सत्य सत्य नहीं है, तो सत्य ऐसा लगता क्यों? उद्धव जी पूछते हैं, भगवान बहुत बड़े उदाहरण समझाते हैं कि जिस प्रकार एक जलता हुआ लोकाट लो, लकड़ी होती ना, चूल्हे में से निकालो, गांव में हम लोग खेलते थे, कर जाके निकालो, बड़ी तेजी से घुमाओ उसको। या कभी कभी देखा हो विवाह शादी में आतिशबाजी चलती है, चरखी चलती थी, तो दूसरे टाइम जाएंगे हम देखेंगे, इतनी तेजी से घूमती है चरखी विवाह शादियों में, मंडप शाम के समय जब बारात आती है, आतिशबाजी चलाता है जो, बहुत तेजी से घूमती है, बहुत तेजी से, ऐसा लगता है मन पूरा आका बोला ही है, लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। वो क्यों ऐसा लग रहा? वो इतनी तेजी से घूम रही है। इसी प्रकार ये संसार इतनी तेजी से बदल रहा है, इतनी तेजी से। अब बता दो किस सेकंड में हमको बुढ़ापा आया, किस मिनट में आया, किस घड़ी में आया, किस समय आपके नाखून बढ़े, बता सकते? कुछ भी नहीं बता सकते, तुम्हारे सामने हो रहा सब कुछ जाकर। काल की सूक्ष्म गति इतनी गति से तेज चल रहा है, लेकिन सत्य से देखते हैं, है ना। जैसे जमुना में जाओ, ये वही पानी हमने देखा सही, ये कहो 3:40 2 सेकंड कहोगे, तब तक 3 सेकंड हो जाएंगे जाकर के, 2 सेकंड कहेंगे, 2:02 2 सेकंड इतने कहोगे, तब तक तुमने सत्य नहीं बोला, तब तक 3 सेकंड हो गए, जब तक वो आवाज पहुंची वहां तक। जमुना जी के जल वही है, वही जमुना भरी है नहीं, जो तुमने जल देखा वो आगे पहुंच गया जाकर के। इस तरह जल प्रवाहमान हो रहा, इससे संसार प्रवाहमान हो रहा है, सरक रहा, संसार में तो सरक रहा, जा रहा सब। तो इसी तरह संसार तो ऐसा सत्य सा लग रहा है, सत्य भगवान है और कुछ भी यहाँ सत्य, सत्य आत्मा परमात्मा, भगवान और जीवात्मा दो ही सत्य हैं। उनकी कथा सत्य, उनका धाम सत्य है, उनका सेवक सत्य है, और कुछ भी सत्य नहीं यहाँ पर समझा कर सकते। तो हमें असली सत्य पे पहुंचना चाहिए जाकर। सत्यम परम धीमहि, पहला श्लोक भागवतम का, जिसने जगत की उत्पत्ति करी है, तब उसमें प्रवेश होकर के जगत को धारण करे हैं। जन्माधस्यतोऽन्वयादितरस्, बड़े प्रिय श्लोक लगते हैं, एकदम यहाँ पहुंच नहीं पा रहे जहाँ शुरू वाले, ऐसे आनंद है अंदर। कनेक्शन देखो, हर बात में श्री कृष्ण मिलेंगे जाकर के। इसके पीछे कौन है? इसके पीछे कौन है? ये ब्रह्मा जी। इसके पीछे एक कृष्ण है। वहीं से सारे में सत्ता आ रही सब जाकर के। जैसे जैसे भक्ति करते जाओगे अनुभव हो जाएगा। वदन्ति तत्त्वम यद्गानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। 3 रूप में भगवान को देखा। जैसे जैसे भक्ति में उन्नति होती जाएगी तुम्हारी, ये जगत देखेगा तुमको, अभी जगत दूसरे हिसाब से दिख रहा है। जगत की उत्पत्ति करी उसने जाकर, फिर वो अंतरामी परमात्मा रूप में स्थित हो जाता है। तो इनसे जो बड़े चढ़े होते हैं योगी जन, यहां तक आते हैं। थोड़ी बुद्धि लगाओ, ये जगत किसने रचना करी? कोई गेहूं का दाना बना के दिखावे कोई, और फिर ऊपर और उठोगे भक्ति के द्वारा भगवान का ऐश्वर्य, 6 ऐश्वर्य से भगवान को युक्त देव हो जाकर, सेवा भक्ति के द्वारा। भक्त्या तो अनंत शक्य अहिमं विदु अर्जुन, या तो मुझे देखा जा सकता, मेरे साथ निवास किया भक्ति के द्वारा। भक्ति मीन्स सेवा। सेवा में कैसे, तो कुछ भी हो भगवान के लिए ही सब कुछ समर्पण, सब जगह सेवा मतलब उनकी नियुक्त होना चाहिए। किसी तरह कोई आनाकानी, किसी तरह कोई अपना विचार नहीं मतलब जाकर, इसीलिए जीवन हम धारण करें सब जाकर। नहीं तो जीने क्या औचित्य शास्त्र कहते जाकर। तो ये बात बराबर हम सुनोगे तो भगवान प्रति हम कृतज्ञ होंगे जाकर के, है ना। जैसे तुम बेटे से
कहोगे बेटा देखो तुम्हारे लिए फीस भरते हैं, कपड़े लाते हैं, साइकिल ला के दी तुमको, सब कुछ है, लेकिन हमें पापा तो दिखते ही नहीं। एक बात कह रहे हैं कि पापा सवेरे 4-5 बजे जागते हैं, नौकरी होती है ऐसे, कभी कभी ड्यूटी 6 बजे पहुंचना होता था, हम भी ऐसी ड्यूटी कभी करते थे। तो और रात को जब आते थे 9-10 बजे, तब तक बच्चा सो जाता है। होता ना कभी ऐसे ही होता है, कभी नौकरी ऐसी होती है, लोग पापा तुमको दिखते नहीं कभी क्या करते हैं, लेकिन माँ को पता है सही से, तुमको वस्त्र लाते, सारा सब कुछ लाते हैं, तो उनको तुम प्रणाम करना चाहिए, मिलने दिखाई देना, उनको उनकी आज्ञा पालन करना चाहिए जाकर। और संडे वाले दिन दिखाई देंगे जाकर, छुट्टी जब होती है, संडे वाले दिन तो सारा दिन रहता है जाकर, देखो ये रहे तुम्हारी पापा। तो ठीक इसी तरह से उसको समझ सकते हो जाकर, भागवतम गीता माँ है सब जाकर के, इसके अनुसार चलो। भक्ति के द्वारा मुझे देखा जा सकता और किसी से नहीं देख सकते, क्योंकि आंखों मोतिया बंद है, नहीं देख पाएंगे जाकर। तो उनकी आज्ञा का शिरोधार करके ऐसे इस मार्ग में चलते हैं। तो वही यहाँ 4 कुमार साधन भक्ति का वर्णन कर रहे हैं, तब रागन भक्ति अपने आप आएगी जाकर, पहले साधन भक्ति करना पड़ती है अपनी। ये सिद्धांत महापुरुष चेतन है ना, सत्य। तो आगे लेते हैं। तो कल बता रहे थे कि जो मूल चेतना से हट जाता है, फिर उसकी जो भी क्रिया होती है सब व्यर्थ जाती है। जैसे सही से स्कूल में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, मान्यता प्राप्त नहीं था, जो भी कुछ था देखा नहीं, सुना नहीं, बस बस, तो फिर पीछे आगे सर्टिफिकेट मिलने की संभावना नहीं रहती। इसलिए बड़ी जांच पड़ताल करके सही से हमें स्थिति पहुंचना चाहिए। हम किसका आश्रय, उस देवता के लोग, मुस्लिम भगवान कहते ना, सब जगह आवागमन लगा रहता है। आगे कह रहे हैं, नाता परतरो लोके पुंसा स्वार्थ व्यतिक्रमः यदध्यन्यस्य प्रेयस्य तम आत्मानं स्वव्यतिक्रमात्। आत्म साक्षात्कार की अपेक्षा, देखियो आत्म साक्षात मतलब अपने को देखना। अपने को तुम देख रहे हो, शरीर कपड़ा पहने ये अपने को देखना नहीं, वही शरीर को देख रहा है सब जगह करके। और एक दिन देखो, एक दिन अदृश्य रहेगा शरीर जग करके। ऐसा नहीं था बचपन, पहले नहीं था। जो सामने दिख रहा है वो सत्य नहीं होता है, इसके पीछे जो है वही सत्य है, आत्मा परमात्मा सत्य है। तो जब अपने को देखता है, मतलब अपने को दास रूप में, भगवान का दास रूप समझ के, ये अपने को देखना हो गया। ये हमारी असली विशेषता है, असली ऐश्वर्य यही है, हमें भगवान के दास बनते हैं। आज है ना यश, प्रहलाद महाराज का, ध्रुव महाराज का, मीराबाई का, तुलसीदास का, ये असली ऐश्वर्य है। भगवान के दास बनना सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। वो कोई भगवान ही बनना शुरू हो जाते हैं। तो आत्म साक्षात्कार की अपेक्षा अन्य विषयों को अधिक रुचिकर सोचना, भक्ति के अलावा और विशेषकर रुचि सोचना, मनुष्य को अपने हित के लिए इससे बड़ी बाधा कोई नहीं होती है। देखिए, तुलसी सोई नर चतुर है, राम भजन लवली, और पर धन पर मन हरण को वैश्या भी प्रवीण, कई तरह से बताया जाए। तो सबसे बड़ी बाधा भक्ति छोड़ के अन्य कामों को रुचि का प्रधानता देना, अन्य कामों को अपने यश हो जाए, हमारा नाम लिखा जाए, इस लाइन में हमने ये सड़क बनवाई थी, अमुक अमुक, सारा इंद्रिय तृप्ति है सबको जाकर। इस फेरे में मनुष्य पड़ा रहता है सब, है ना। तो बड़ी बाधा कोई नहीं है जाकर अन्य कामों को हित कर सोचना। असली हित है, प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है? न ते विदु स्वार्गतम ही विष्णु, न ते विदु, नहीं जानते लोग, मूर्ख लोग संसार के असली स्वार्थ, है ना। कहते अपना स्वार्थ नहीं करना चाहिए, लेकिन भागवतम अपना स्वार्थ जानो पहले, है क्या हमारा असली स्वार्थ? स्वार्थ, असली धन। न ते विदु स्वार्थ गतिम विष्णु, विष्णु की शरण में जाना, यही असली उसका असली धन है। सब जगह यहाँ कितने धन है, सब पर पानी फेरा, हटाया जाएगा सबसे ज्यादा, और जिसमें सारी लाइफ बर्बाद करके सब चला गया, अंतिम धन भी छूट गया, और भयंकर भयंकर नरक यातनाओं को गिरता जाकर जीव।
ज्ञानम विशुद्धम परमार्थमेकम, परम अर्थ एक ही है, जड़ भरत कहते हैं राजा रघुगण को। विशुद्ध ज्ञान, विशुद्ध ज्ञान क्या है? ज्ञानम विशुद्धम परमार्थमेकम अंतरंतम तो बहिर्ब्रह्म सत्यम पृथक प्रशांतम भगवत शब्द संज्ञम यदि वासुदेवम कवयो वदंती। असली धन वासुदेव जो ब्रह्म रूप में जगत में, परमात्मा रूप अंदर हृदय, और भगवान रूप में भक्तों के साथ में जो रहता है उसका नाम वासुदेव है। ये असली परम अर्थ है जीव का। इस तरह का ज्ञान प्राप्त कर लेना, जीव यहाँ दुख बंधन से छूट के अपने घर वापस जाता है। ये असली धन है। तुलसी सोई धन संचिए जो आगे को होए, शीश चढ़ाए गाठरी जात न देखा कोई। पर लोक में धर्म ही जाता है, और धर्म क्या है? सबे पुंसाम परो धर्मो तो भक्ति अदोक्षज। भगवान भक्ति करना, यही परलोक में जाता जीव के साथ में जाकर के। ये प्रशिक्षण जिसने प्राप्त कर लिया, कृष्ण ही सर्वे सर्वा हैं, उनकी सेवा के द्वारा ही हमारा संबंध शाश्वत है। ऐसा जो यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता है, विश्व यहाँ से मुक्त होकर के भगवत धाम में योग, वहाँ पासपोर्ट, वृंदा देवी इंचार्ज है इसकी, आपको पासपोर्ट सब कागज चेक करके एयरपोर्ट पे देखा है, बाहर सिक्योरिटी लगी रहती है, तो सबसे पहले कागज देखे तुम्हारे, अमेरिका जाना है, कहाँ जाना है, दिखाइए, ठीक जाइए। अगर यहाँ कोई गड़बड़ी वैसे पास कर दिया तो आगे खिंचाई होगी उसकी जाकर के, तुमने कैसे पास किया जी, बगल उसका डुप्लीकेट है, इसके बाद वीजा समाप्त हो चुका था, नौकरी चली जाएगी उसके साथ। तो ऐसे वृंदा देवी इंचार्ज हैं सारे राष्ट्रमंडल की। कृपा करी कर तारे वृंदावन वास, इनका आश्रय लो वृंदा जी के, कि हमें और कोई गति नहीं है, ना हमारा कोई सहारा, हमारी कोई सिफारिश नहीं भगवान के पास पहुंचने, आप ही सिफारिश करना जैसे भी कुछ है। इनके आर्थिक गाँव इस भाव से जाकर सबको अपने अपने भरोसा होता है। जैसे राम जी की कोई भक्ति करते वो हनुमान जी की शरण पहुंच जाती जाकर, हनुमान जी तुम हमारी सिफारिश करना। तो ऐसे हम तुम वृंदा देवी तुलसी महारानी के आश्रय हो जाकर तुलसी कृष्ण प्रियसी नमो नमः। जैसे होता है ना, अगर पिताजी गुस्सा हो, जैसे हम देखते हैं तो बच्चा तत्काल माँ की शरण जाता जाकर के, कोई बात होगी, गुस्सा हो गई तो माँ बचा लेगी हमसे। होता है, देखा जाता जगत में, देखा जाता है। तो हमने तो इतने अपराध, कहते मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे यहाँ, बहुत बड़ी कविदास का भजन है। ये मेरी चादर कट डाली हम तुम जा, किसके लिए मिली थी और क्या कर बैठी इसमें जाकर, शर्म लग रही भगवान के पास जाने में, है बात सही बात। यही तन दियो ताय बिसरायो ऐसो नमक हरामी, मोह सम को न मोह पतित को ठोर कहाँ है, तुम बिन श्रीपति स्वामी। विप्रकोट बधिला गए जाई, शरण आए तज है नहीं ताई। राम जी कह रहे करोड़ों ब्राह्मण मारे हो किसी ने, और संसार कोई तुमको स्वीकार नहीं कर रहा हो, तुम शरण में आ जाना हमारी में, मैं आज से आपका हूँ, अब आपके लिए करूँगा जो भी कुछ करूँगा, उसका मैं कभी त्याग नहीं करूँगा। वो श्री कृष्ण और ही ज्यादा कह रहे, अब से दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। दुराचारी हो, और दुराचारी शुद्ध दुराचारी, हेठ दुराचारी क्यों ना हो, अनन्य भाग से मेरी भक्ति करता है, छोड़ता नहीं है, घबराए नहीं। भगवान कहते हैं मेरी भक्ति में ये साधन नहीं। प्रभात कहते जब पंखा चल रहा है एकदम बटन बंद करो, एकदम से पंखा थोड़ा बंद होता है, 2-3-4 मिनट बाद धीरे धीरे बंद होगा। तो इसी तरह हमारी अनादि काल की ये प्रकृति की वासनाएं भोग की रही हम तुम्हारी, इसी साधन जल्दी नहीं छूटती। भगवान बड़ा बढ़िया बात किया इसके अंदर, घबराए नहीं। एक तो उनसे घृणा करें, पहली शर्त तो ये है कि हम भगवान छोड़ नहीं पा रहे हैं, हम असमर्थ हैं, आप हमारी सहायता करो, और स्वयं छोड़ने का प्रयास करें कि हाँ ये दुख रूप है और कुछ नहीं इसमें जाकर, और वास्तव में होता है सब जगह। मेरी भक्ति में दृढ़ बना रहे बस, मेरी भक्ति अग्नि के समान है, सारे ध्वस्त का जैसे ईंधन, सारे आग जैसे ईंधन को भस्म कर देती है, ऐसी मेरी भक्ति है। घबराए नहीं जाकर, चिंता मत कर, मैं उसको साधु मानता हूं। भगवान कह रहे
नरसिंह पुराण में कहा गया है, जैसे चंद्रमा उदय होता है उसमें काले काले धब्बे से दिखते हैं, है ना, कितने चंद्रमा, चाहे पूर्णिमा का हो चाहे कोई सा भी हो, उसमें काले काले यहाँ से धब्बे दिखते हैं। क्या उसकी चांदनी में फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता जाकर। इस बात को वहां पर उदाहरण देकर प्रभुपाद ने नरसिंह पुराण से दिए रहते हैं। भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए किसी तरह से, कोई बात नहीं, धीरे धीरे टाइम लग सकता है, छोड़ना नहीं भक्ति जाकर दृढ़ता। माम आप जो विचारणे भक्ति योगन से सगुणान समतीति एतन ब्रह्म वैकल्पति। माम आप भी विचारणे विचलित नहीं होता जो मेरी भक्ति में कैसी दुख संकट है कुछ भी जाकर वो गुणों से पार हो जाता है, मेरे को प्राप्त कर लेता है। तो हमारा हम कितना है, ये जीव की यही साथ में जाएगा, पढ़ लेता बच्चा है ना, भले न्यारा साझा हो जाए, बंटवारा हो जाए, उसकी ज्ञान उसके साथ में रहेगा। जाए चोर कितने सब संपत्ति ले जाए तुम्हारी घर की, लेकिन तुम्हारा जो ज्ञान, अनुभव ज्ञान जो प्राप्त कर लिया था वो चोर नहीं ले जा सकते, कोई काल तक छीन सकता जाकर। ये ज्ञान भागवतम ज्ञान तो होता है। इस ज्ञान रूपी नौका तुम पार होकर मेरे को प्राप्त कर लोगे। तो आत्महित को अपने को ध्यान रखते हुए भगवान हमारे असली सखा हैं, उनके उपकारों को याद रखते हुए संसार में ऊपरी मन से हमें यहाँ करना चाहिए। भागवतम ऐसे ही लिखा है, ऐसे जान पड़ो संसार में आ सके, लेकिन उसी चित्रवृत्ति मुझ में लगी रहना चाहिए कर सके। जैसे उदाहरण समझाना चाहते, जैसे यहाँ आया आती सामने देखते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, सब कुछ, लेकिन वो उसका बच्चा भी अपना घर पे है, लेकिन वो इसलिए यहाँ पर काम कर रहे हैं कि जिससे धन मिलेगा बढ़िया से हम अपने बच्चे की अच्छी तरह देखभाल करूंगा, ड्रेस लाऊंगा, बस्ता लाऊंगा उसके लिए, है ना। और बड़ा ध्यान रखती है कि 12-1 बजे स्कूल छुट्टी होगी, सवेरे आ जाते 9 बजे कोई होते ऐसे, और ध्यान रखती है, खटर पटर से जल्दी जल्दी काम करती है। ये ऐसा नहीं लेट हो जाए, कहीं बच्चा स्कूल से आ जाए और छोड़ दे बस वहां पर, या अकेला आ रहा हो तो चिंता में विषय हो सकता है। इसलिए वो काम ही कर रहे जल्दी से फटाफट, क्यों धन मिलना उससे जाकर। मालिक के बच्चों को नहलवाती, चाहे अपने बच्चों को भले नवाया हो जाकर, इससे धन ऐसा नहीं कि इसको ना रहा है तो अपना बच्चा प्रिय नहीं, अपना बच्चा ज्यादा प्रिय है उसको जाकर, लेकिन धन यहाँ से प्राप्त करना है ना, और फटाफट फटाफट अपने बच्चे की देखभाल करती जाकर। तो ऐसे इस तरह से 19% परिवार के साथ में रहिए, 1% बढ़ा दो भगवान के लिए सब जगह, 20%, केवल 1 नंबर ज्यादा बढ़ा भगवान से रखो जाकर। तुम देखो भगवान का अनुभव न तुम कर जाओ जाकर, 1% रखो भगवान को बस। तो 19% सबके बराबर करते हो, पति पुत्र आदि के, उससे 1 नंबर ज्यादा भगवान के लिए। तो इस तरह से हमें असली हित मत भूल हो जाकर की दशा होगी हमारी एक दिन जाकर किस तरह, है ना। वो सुना तो उस दिन कौन कहाँ तक चलता है, कौन कहाँ तक चलता है। लास्ट में करुणा आई पत्नी जो रूपक समझाया जाता है, रूपक से जल्दी नारद जी बहुत रूपक देते हैं। तो हम चलेंगे तुम्हारे साथ में, उसने कहा नहीं, हम तुमसे कहने का अधिकारी नहीं है ना। जिस पत्नी को कभी हमने वैल्यू नहीं दी, कपड़े लत्ते नहीं दिए हैं, और दूसरी पत्नी ले आए हो, उसी को सब कुछ है, तो उसे सेवा लेने का अधिकार भी नहीं होता, शास्त्र कहते हैं। जिसकी कभी प्रवास नहीं करी हो, तो इसी तरह हम संसार में भूले रहते हैं, और परमात्मा को हम भूले रहते हैं सदैव जाकर, बाकी चकाचौंध में लटके रहते हैं। भगवान कितना बढ़िया उपदेश करते भागवतम में, एक 4थे स्कंद में आगे बात, जब उसका पति बिछुड़ गया था, मलध्वज नाम का जो पति था, सेवा कर रहे थे, तपस्या गए थे पति पत्नी वन में, पति छूट गया शरीर, तो बिलख रही थी, रो रही थी बहुत, कोई नहीं था पर्वत पर। उसमें भगवान आ जाते ब्राह्मण रूप में, क्या कहते हैं, वहीं समापन करते हैं। भगवान आते ब्राह्मण रूप में, जब किसी को सहारा नहीं होता है तो यही मित्र भगवान परमात्मा प्रकट हो जाते उसके सामने आकर। लेकिन जी फिर भी पहचान नहीं पाता है, पहचान भी बहुत है, उसके शब्द से पहचान लिया जाता है।
अपि स्मृति च आत्मानम, भगवान कह रहे हैं, अभिज्ञातम सखम सखे, देखो सखा कह रहे भगवान, हम तुम दोनों सखा हो, तुम्हें याद नहीं है, तुम इतने साल से हमें छोड़े चले आए, जैसे तुम भूल गए हमको सब जा करके। पता ना बच्चा छोटा सा निकल जाए घर, कहीं होटल में मारा मारा 5 साल का ही था, 50 साल, फिर वो घर नहीं पहचानता, पिता को नहीं पहचानता, कभी ऐसे हो जाता। अपि स्मृति च आत्मानम अभिज्ञातम, अभिज्ञाता मुझे नहीं जानते तुम, मैं तुम्हारा पुराना सखा हूं। हित्वा माम पदम अनवीक्ष भौम भोगरतो गतः, हित्वा माम, आप मुझको त्याग करके, देखो जीव छोड़े भगवान को, जीव ने भगवान को छोड़ा, जैसे उंगली बच्चे ने छोड़ी माँ की जाकर, माँ ने नहीं छोड़ाया, हाथ नहीं छोड़ी, ये मार्केट में जाते हैं ना, बच्चे ने उंगली छोड़ दी, हम तुमने उंगली छोड़ी है, भगवान तरफ से मुख हुआ, संसार की चकरचौंध की तरफ मुख घुमाया और माया ने पकड़ा नहीं, भगवान चाकर निकटस्थ माया झपटिया रख, द्वाम में पुरुष लोग क्षर अक्षर उपचा, गीता 15 दिन भगवान क्षर हुआ, गिरा या करके संसार मेरा संग छोड़कर, हित्वा माम, मुझको त्याग करके, अनवेक्ष, अपनी इच्छा करी तुमने, भौम भोग रतो गता, भौम भौम माने पृथ्वी के भोग भोगने के लिए तुम चले आए हो, तुम मुझे पहचान नहीं रहे, मैं तुम्हारा पुराना सखा हूं, तो अब क्या करो, भगवान ने उपाय बता रहे, वही तो उपाय है सब जगह। अपि स्मृति च आत्मानम अभिज्ञातम सखम सखे हित्वा माम अनवीक्ष भौम भोगरतो गता, एवं मानसो हंसो हंसेन प्रतिबोधिता, हम तुम एक मन रूपी सरोवर है, हम तुम दोनों हंस हैं, इसमें भजन आया था ना, कागा से तुम हंस बनोगे, गंदगी चढ़ गई हम तुम्हारे ऊपर जाकर, ओरिजिनल तेल है, उतारो कपड़ा दे, जैसे मुखौटा शूपन खा के नाटक कर रहे कुछ हो तो पहन लेते, कपड़ा उतार देते, फिर वास्तविक स्थिति पीछे दूसरी कुछ होती थी, जो पहले थी वही कपड़े थोड़ी देर के लिए पहन लिए हम तुम जाकर, माया ने कपड़े पहना दिए। यहाँ भी देखो ना, ऑपरेशन हॉस्पिटल भर्ती होते हैं, एक्सरा खींचना है, जैसा उतारो, ये टांगरी पहन लो, होता ना, हॉस्पिटल ड्रेस पहनना पड़ेगा अब तुम्हें जाकर, तो ऐसी माया की ड्रेस हम पहनाती फिर जाकर, यंत्रारूढ़ानी माया। तो एवं मानसो हंसो, हंसो हंसो बहुवचन, हंस हंसो, ये मन रूपी सरोवर में 2 हंस रह रहे हैं, भगवान सबसे पहले मन में प्रकट होंगे आकर के, कोई वस्तु होती पहले मन में आती नहीं आती, वस्तु को मन में आई पहले आकर, तब दिन की गर्भ में गई, कोई चीज मन में नहीं तो प्रकट नहीं बाहर होगी आकर के, मन में ऐसे सब्जी बनाना आएगी, मन में बात आकर स्वरूप आएगा उसका मन में। एवं मानसो हंसो हंसेन प्रतिबोधिता, बोध और प्रतिबोध, देखो बोध मानो सीधा ज्ञान और प्रतिबोध किसी के द्वारा बताया गया, इसको प्रतिबोध कहते हैं। तो मैं जो ज्ञान दूंगा जाकर के तुमको, उस हिसाब से तुम्हें करना है। देखिए यही गीता भगवान उपदेश कर रहे हैं अर्जुन को, न सुरक्षति विनश्यति, अर्जुन तुम मेरी बात को नहीं सुनोगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा, मुझे पाप लगेगा, इनको मारूंगा तो पाप लगेगा, फलाना, भगवान की आज्ञा उल्लंघन करना यही पाप है। पाप पुण्य का विधान जो है, भगवान का सारा धर्म प्रचार करो, मेरी शरण में आओ, जाने ये देवता मत तो गुस्सा हो जाए, वो न करो, ये हमारा फर्ज, वो फर्ज है, यही पाप है, भगवान की आज्ञा को उल्लंघन करना, आज्ञा पालन करना यही पुण्य पवित्र है। तो मैं बताऊंगा ऐसा करो तुम, एवं मानसो हंसो हंसेन प्रतिबोधिता स्व अस्त तद व्यभिचार नष्टमापा पुनः स्मृति, बस हम तुम्हारा क्या होना मालूम है, केवल याद आना है, याद नहीं भूले, याद भूले भगवान को बस, और कुछ नहीं तुम्हें करना है। समझ गए, कहो तो याद नहीं आए, स्वप्न चल रहा तो चल ही रहा है, पूरी रात हो जाएगी, बड़ लगे, और कोई प्रतिध्वनि हो जाए बाहर से अलग से, तो जग सकते हैं आकर एक्सीडेंट हो जाए। चलो बैठो, जल्दी आ रहे।
तो स्वास्थ्य, देखिए शब्द सुनो तो भगवान के, भगवान बड़ी बड़ी गंभीर है, भगवान भागवतम गंभीर है वाणी, हर कोई नहीं समझ पाता ऐसा करके। देख क्या करा, स्वास्थ्य तद व्यभिचारण स्मृति न समापा स्मृति, स्वस्थ तद व्यभिचारण न समापा पुनः स्मृति। देखिए बस पुनः, इसका माने भूले थे ना, पुनः माने दोबारा स्मृति हम दिला रहे जाकर तुमको। स्वास्थ्य, स्व या पूछते नहीं कौन स्वास्थ्य कैसा है, देखिए तो ये संसारी लेवल, शरीर के लेवल पूछ रहा वो व्यक्ति जाकर, है ना, शब्द यही उपयोग करता है। ये आध्यात्म शब्द हम लोग होते हैं, हमको तो थोड़ा भगवान के पास जो भी बचे, हम तो आध्यात्म शब्द बोलने का प्रयास करते हैं, जैसे डायरेक्ट का इनडायरेक्ट रूप में कहा, कोई बात हुई घुमा के कही जाती है। तो हमें पूछा स्वास्थ्य कैसा है, किसी को फोन करते तो लोग समझते उधर से एकदम कहते नहीं स्वास्थ्य ठीक है, कोई बीमारी नहीं, कोई सब ठीक ठाक है, बढ़िया चल रहा है। हम कि नहीं वो तो ठीक है। स्वास्थ्य, स्वमन अपने में स्थित हो, मतलब भगवान की भक्ति से जुड़े हो, अपने में स्थित, भगवान को साथ में लाए कि नहीं लाए हो। स्व अपने में स्थित जिसको जाना जाता है, जो भगवान से नहीं जुड़ी वही माया है, सब वही सारा, उसे कोई वैल्यू नहीं, जीरो जीरो रखो। अरे